अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है और मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट वर्क कर रही हूँ। टेन्योर्ड हॉस्पिटल फैसलाबाद में मैं अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं बात करूँगी मेंटल हेल्थ के बारे में। मेंटल हेल्थ जो है हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मेंटल हेल्थ हमारी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जैसा कि हमारी फिज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी रोज़मर्रा की डेली रूटीन को हम किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं बात करूँगी सबसे पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लेके चलना चाहिए अपनी डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी में, डेली रूटीन में जो चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले हम इस चीज़ पे वर्क करेंगे। हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। व्हाट्स द कंट्रोल एंड व्हाट इज़ द अनकंट्रोल। कंट्रोल और अनकंट्रोल चीज़ों को हम देखेंगे। जो मेरे कंट्रोल में है मैं उन पे ज़्यादा वर्क करूँगी। जो कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमें चाहिए कि हम उनसे थोड़ा साइड पे हो जाएं या हम उन पे कंसंट्रेट ना करें। जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं हमें उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए और उन पे काम करना चाहिए। इसके बाद है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए और हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में हमारे साथ वर्क करती हैं और डेली रूटीन में हमारे साथ चलती हैं। नंबर 2 पे आता है शेयरिंग। हमें शेयरिंग करनी चाहिए। दूसरे लोगों के साथ भी हमें बातचीत कर लेनी चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी। अपनी कुछ बहुत ज़्यादा ऐसी डिस्कशन होती हैं, ऐसी बात होती है जो हमें उनके साथ कर लेनी चाहिए। और शेयरिंग में डायरी भी आ जाता है। कुछ लोग जो हैं डायरी लिखते हैं। जब हम अपनी कुछ चीज़ें लिखते हैं या दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो उसमें से हमें स्ट्रेस हम अपना फाइंड आउट करते हैं। तो ये इस तरह से शेयरिंग करके भी हम अपनी जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं या बहुत ज़्यादा हमें एंजाइटी है या स्ट्रेस लेवल है, हम उसको ज़रा थोड़ा कम कर सकते हैं। दूसरों की ज़िंदगी में हम हिस्सा लेते हैं और अपना हिस्सा उनको बनाते हैं। इस तरह से हम शेयरिंग करते हैं। थर्ड थिंग्स जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटल हेल्थ ऑल्सो। एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर अब हम सब फ़ायदों को डिस्कस करने लगें तो वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इवन के एक्सरसाइज हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें मेंटली तौर पे वो हैप्पी रखती है और हमारे बहुत से जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज के साथ हम खुद को भी टाइम देते हैं। और डेली रूटीन में हमें एक्सरसाइज जो है इसके लिए टाइम भी फिक्स करना चाहिए। और एक्सरसाइज जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे कि जो फिफ्थ थिंग जो हमारी आती है नंबर 4 पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। हमें पॉजिटिव चीज़ों को नेगेटिव चीज़ों की तरफ बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। हमें नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में चेंज करने की ज़रूरत होती है। वो किसी की हेल्प के साथ करें, हम खुद को टाइम दे के करें, या कुछ ऐसी चीज़ें हम मेंटेन करें जो नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 5 पे आ जाता है कंपनी जो हमारी है, गुड कंपनी। कीप द गुड कंपनी। हमारे साथ बहुत ज़्यादा हमारी पीयर ग्रुप में हमारे फेलोज, हमारे कोलीग्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिली सर्किट में जो हमारे साथ चल रहे हैं और जिस तरह से हम डेली बेसिस पर वर्क करते हैं, कुछ लोग जो अभियन होते हैं, उनके लिए ज़रूरी होता है कि कीप द गुड कंपनी। हमारे कुछ लोग हैं जो हमें इनकरेज नहीं करते, किसी अच्छे काम के लिए वो पुश अप नहीं करते, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देते, या हमारे लिए वो कुछ भी बेहतर नहीं करते, या एप्रिसिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी टाइम पे। फॉर एग्जांपल, आप किसी बच्चे से काम करवा रहे हैं या आप किसी बड़े से काम करवा रहे हैं तो आपको उसको एप्रिशिएट करना पड़ेगा। एप्रिसिएशन से हम उसे अच्छा काम करवा सकते हैं। अगर अब हम कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और बॉस ने उस पर शाबाश नहीं दी तो वो दोबारा से मेरे
میں جو ہے وہ ہم کام نہیں کر سکتے. ہمیں چاہیے کہ ہماری جو فیملی ہے یا ہمارے فرینڈز ہیں اس طرح کی آپ کی کمپنی ہونی چاہیے, بجائے کہ آپ کو وہ کہیں کہ اگر ایسا کرو گے تو یہ نہیں کر سکو گے, اگر ایسا کرو گے تو نہیں کر سکو گے. آپ کی کمپنی ایسی ہونی چاہیے جو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ کام میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرے اور آپ کو انکریج کرے بجائے کہ ڈسکریج کرے. اس کے بعد آ جاتی ہے نمبر 6 پہ, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, گیو ٹائم ٹو یور سیلف. ہمیں اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. جیسا کہ ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ لائک اکیلے بیٹھ کے ہم کوئی کام کر رہے ہیں یا ہم اپنے آپ کو 5 منٹ بھی دے رہے ہیں. ایون کہ آن دا ڈیلی بیسس ہمیں 5 سے 10 منٹ اپنے آپ کو دینے چاہیے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو خود سے ڈسکس کر کے بھی ہم ان سے پرابلم جو ہے پرابلم کا حل نکال سکتے ہیں. گھر کے مسئلے ہیں, باہر کے مسئلے ہیں, ریلیشن شپ پرابلمس ہیں, بہت زیادہ پرابلمس ہیں. اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. ایون کہ ہمیں نیچر کو دیکھنے کے لیے بھی اپنے ٹائم میں سے کچھ ٹائم نکالنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. اس چیز سے بہت زیادہ پازیٹیو چینج آتا ہے. مینٹل ہیلتھ ہماری ان کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے, اور یہ ہمیں اپنی ڈیلی بیسس پہ, ڈیلی روٹین میں یہ ہمیں اپنے کام میں جو ہے انکلیوڈ کرنی چاہیے یہ چیزیں, بجائے کہ ہم کسی میڈیکیشن پہ جائیں, بجائے کہ ہم کسی ڈاکٹرس کے پاس جا رہے ہیں. یہ کچھ مینٹل ٹپس ہیں مینٹل ہیلتھ کے لیے کہ ان ٹپس پہ ہم ورک آؤٹ کر کے ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. اس طرح سے ہم اپنی ڈیلی بیسس پہ جو ہے ڈیلی لائف روٹین بجائے کہ ہم ڈسٹرب کریں, ہم دوسروں کو بھی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. نمبر 7 پہ آتا ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہم لوگ سم ٹائم مس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں اس کو کرتے ہی نہیں ہیں, کنٹریبیوٹ کرنا, دوسرے لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا, کنٹریبیوٹ ٹو پیپل, کنٹریبیوٹ دا پیپل. اس طرح سے جو ہے جب ہم کسی کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, کسی کی زندگی کا پارٹ بنتے ہیں, ان سے فون کال پہ بات کر لیتے ہیں, ریلیٹیوز ہیں, فرینڈز ہیں, یا آپ کا فرینڈ ہے, کسی طریقے سے بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے تو ہم ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ایون کہ چیریٹی کرنا, کسی کی ہیلپ آؤٹ کرنا, اگر آپ کسی کو بات کے ساتھ آپ ان کو ہیل کر سکتے ہیں, آپ کسی کو فائنینشلی ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ کسی بھی طریقے کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, تو اٹس ریئلی امپورٹنٹ فار آلسو آر دا مینٹل ہیلتھ. ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ یہ پوائنٹس جو ہیں, چھوٹی چھوٹی ہماری چیزیں جو ہیں روزمرہ کی جو لائف روٹین میں امپروو کرنے سے آپ کی ڈیلی روٹین اور ہماری مینٹل ہیلتھ جو ہے امپروو ہو سکے. اگر آپ کچھ بھی اس طرح کا ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ بھی کمنٹس کر سکتے ہیں اور گیون نمبر پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں فار ادر کویشچنز اور ادر مینٹل ہیلتھ ٹپس کے لیے. تھینکس فار واچنگ.